नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक वार्निंग लेकर आया हूँ। वार्निंग मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? तो दोस्तों, हमारे देश में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और काफी सारे लोग इस ग्रोइंग सेक्टर को स्टडी भी करते हैं, तो वार्निंग मतलब क्या दोस्तों? देखिए, ईवी की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमारे देश में ईवी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां है टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। और ये दोनों ईवी समस्या मतलब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक डेटा आपके सामने है। ये क्या है? ये लेटेस्ट मार्केट शेयर है ईवी स्पेस का। टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर लगभग 40% के आसपास है। ठीक है, किसी ने शुरुआत भी नहीं की थी, तो ये एक सामान्य बात है कि वो नीचे आएगा। अभी भी टाटा मोटर्स एक लीडिंग पोजीशन पर है 40% मार्केट शेयर के साथ। दूसरे नंबर पर कौन है? देखिए, JSW MG मोटर इंडिया 30% का मार्केट शेयर। तीसरे नंबर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा 19% का मार्केट शेयर। फिर BYD की बात करें तो 3% का मार्केट शेयर और फिर Hyundai 4% के आसपास। फिर किया लगभग 1.5%। तो ये मार्केट शेयर हमें देखने को मिल रहा है। आपने कुछ ऑब्जर्व किया? क्यों ऑब्जर्व किया होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप टॉप 5 कंपनियों को देखें, टाटा, JSW MG मोटर, M&M, BYD, Hyundai, तो आप देखेंगे कि भारत की कुल 2 कंपनियां हैं, एक टाटा मोटर्स और दूसरी JSW MG मोटर। और साथ ही BYD, मतलब यहाँ पे 2 भारतीय कंपनियां और 2 चीनी कंपनियां भी टॉप 5 में है। ये दोस्तों एक बड़ा रेड फ्लैग है, एक एंता का बिंदु। मतलब चीनी कंपनियां तेजी से भारतीय ईवी बाजार में अपनी पकड़ बना रही है। और अगर हम देखें तो चीनी ईवी निर्माताओं का लगभग 33% शेयर भारतीय ईवी बाजार में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे घरेलू खिलाड़ी को कितना बड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। मतलब क्या? चीन ने शून्य से शुरू करके अब 1/3 भारतीय ईवी बाजार पर कब्जा कर लिया है। मतलब क्या है दोस्तों? क्या हम ईवी बाजार में भी वही देख रहे हैं जो मोबाइल फोन बाजार में हुआ, जहां चीन ने सबको पछाड़ दिया? यहां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। पेट्रोल डीजल में चीन नहीं था, क्योंकि वहां मारुति था और मारुति के पास ज्यादा शेयर था। लेकिन ईवी स्पेस में मारुति ने देरी कर दी, तो चीन यहां पर आगे निकलता दिख रहा है। पेट्रोल डीजल में चीन नहीं था, लेकिन ईवी स्पेस में चीन अब आगे है। फिर BYD और वोल्वो की बात करें तो वोल्वो में भी चीनी मालिकाना है। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, पॉइंट क्या है? बॉटम लाइन यही है कि चीन का इलेक्ट्रिक मार्केट में प्रेजेंस भारत के बाजार में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, महिंद्रा के लिए क्यों, टाटा मोटर्स के लिए क्यों? अगर आप मार्केट शेयर देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष 25 का मार्केट शेयर था टाटा मोटर्स का 53%, और अभी जनवरी से नवंबर तक उनका मार्केट शेयर गिरकर 39% पर आ गया है। इसी तरह MG मोटर की बात करें तो उनका मार्केट शेयर 28% से बढ़कर 30% हो गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट शेयर 7% से बढ़कर 19% तक पहुंच गया। मतलब पॉइंट यह है कि JSW MG मोटर भी आगे बढ़ रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसीलिए जैसा मैंने बताया, टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर लगातार नीचे आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि मारुति सुजुकी का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि मारुति सुजुकी ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अभी तक कोई मॉडल लॉन्च नहीं किया है, इसीलिए मारुति का नाम नहीं दिख रहा। तो पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भारत का 1/3 बाजार अब चीन के कब्जे में है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए टाटा मोटर्स को कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? नया मॉडल लॉन्च करना होगा, सही मॉडल लॉन्च करना होगा। अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि टाटा की सिएरा जो पेट्रोल सेगमेंट में आ रही है, उसकी 60% सेल्स की अच्छे एस्टिमेट्स है, अच्छा रिव्यू मिल रहा है, लोग पॉजिटिव है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, टाटा की सिएरा कितनी भी बिके अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? टाटा मोटर्स का मुख्य कमाई वाला हिस्सा है JLR, जैगुआर लैंड रोवर। वो अकेले 87% रेवेन्यू जनरेट करता है, और जो नॉन JLR डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है, वो सिर्फ 33% कंट्रीब्यूट करता है। तो टाटा मोटर्स की सबसे कीमती चीज है JLR। वित्तीय वर्ष 23-24 किसी भी डाटा को देख ले, JLR का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। पहले 70% था, अब 87% हो गया है। तो सिएरा कितना भी अच्छा करे, लेकिन टाटा मोटर्स के ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल शेयर को बढ़ाना है तो उन्हें JLR में बड़ा मॉडल लॉन्च करना होगा जो मार्केट एक्सेप्ट करे। बाकी आप देख सकते हैं, डेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब ऑटो कंपनीज में रहता है। बैलेंस शीट ठीक है, P&L देखेंगे तो सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट थोड़ा प्रेशर में होगा,
पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से। महिंद्रा की बात करें, रिसोर्स स्ट्रांग है, कर्जा मैनेजेबल है, P&L मजबूत है, सेल्स बढ़ रही हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, अर्निंग्स बढ़ रही है। 60-70% इंस्टीट्यूशंस के पास स्टेक है, पब्लिक का स्टेक 10% से कम है। तो पॉइंट क्या है दोस्तों? पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रिक वाहन स्पेस में चीन का प्रेजेंस लगातार बढ़ रहा है। बार बार कह रहा हूं, 1/3 मतलब बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में चीन का मार्केट शेयर और बढ़ सकता है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।